आइए एक और मज़ेदार क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे पहली नज़र में तो लगेगा कैसे बनेगा, लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन को पहले समझना है। क्वेश्चन को बनाने के पहले पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और देखिए कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन सा रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितना भी यहाँ दिया हुआ है उसका सबका जो डिनोमिनेटर है, हर जो है वो सबका इरेशनल नंबर है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मेरा ध्यान जाएगा कि हम इसका जो हर है यानी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो इसका क्या तरीका है, तो क्या करते हैं, नीचे जो दिया हुआ रहता है नंबर उसी का साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस √2 है। इसको किससे गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा 1 माइनस √2 ऊपर में भी और फिर 1 माइनस √2 से नीचे भी। ये हो गया। इसी तरह से इसको यहाँ क्या दिया हुआ है, 1/√2 प्लस √3। यहाँ भी वही काम करेंगे, √2 माइनस √3 और फिर √2 माइनस √3। √2 प्लस √3 था तो √2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, यानी इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे गुना कर दिए। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग डॉट करते हुए। तो यहाँ पर क्या है, 1/√2025 प्लस √2026। इसको हम लोग किससे गुना करेंगे, इसी से केवल साइन चेंज करके। तो ये हो जाएगा √2025 माइनस √2026 और डिवाइडेड बाय फिर यहाँ पर हो जाएगा √2025 माइनस √202। इसको समझ जाइएगा। अब थोड़ा आगे फिर यहाँ से बढ़ते हैं। अब देखिए ऊपर 1 से गुना होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस √2 बचेगा और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में 1 से गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर रह जाएगा √2 माइनस √3। लेकिन नीचे देखिए क्या होगा, √2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसी तरह से आगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, √2025 इंटू √2026, सॉरी यहाँ पर माइनस लेंगे माइनस, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2025 का होल स्क्वायर माइनस फिर √2026 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे देखिए, ये वही रहेगा 1 माइनस √2 बटे, अब ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा और √2 स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 1 माइनस क्या हुआ 1 माइनस 2। यहाँ भी ऊपर वही रहेगा √2 माइनस √3 और ये जो हो जाएगा फिर 2 माइनस 3। इसी तरह से अगर हम इधर देखेंगे तो यहाँ पर तो ये रहेगा √2025 माइनस √2026 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2025 और माइनस 2026। क्योंकि जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो केवल रूट हटता है, नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसको समझना है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, 1 माइनस √2 बटे में -1 फिर प्लस √2 माइनस √3 बटे में -1, यानी इसमें जितना भी टर्म है यहाँ से यहाँ तक सबके नीचे -1 आएगा। यहाँ भी देखिए 2025 में 2026 हटाएंगे तो -1 आएगा और ऊपर में क्या रहेगा 2025 माइनस √2026 और बाय -1। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अभी -1 को कैसे खत्म करें। तो हम सबसे सिंपल तरीका बताते हैं -1 को हटाने के लिए। ये -1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे या कि हम -1 कॉमन भी निकालते हैं। तो सिंपल क्या होता है, जब ये -1 को हटाते हैं तो ऊपर का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा -1 और प्लस √2, यहाँ पर हो जाएगा -√2 और ये हो जाएगा प्लस √3।
इस तरह से जितना भी टर्म आएगा सब इस तरह होता जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -√2025, ये इस तरह से -2025 अंडर रूट में, और ये हो जाएगा प्लस √2026। अब इस पैटर्न को ध्यान से समझिए, यही पर समझना है। ये देखिए, ये जो है इसका ये √2 प्लस में √2 माइनस में कट जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ √3 है, और इधर जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ √3 का भी टर्म आएगा तो ये भी कटेगा। और ये हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देखेंगे, ये जो है लास्ट में 2025 है, ये भी कट जाएगा इसके पहले वाला नंबर से। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, केवल फर्स्ट टर्म और केवल लास्ट टर्म बचेगा। बीच में सब प्लस माइनस होकर के कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट में केवल क्या बचेगा, -1 और प्लस √2026। इसी को हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से √2026 और -1। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।